क्या आप भी कुंभ में नहा कर आए हैं या आप जाने का प्लान कर रहे हैं? आइए बात करते हैं आज महाकुंभ पर्व के बारे में। हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में जिनको हम कहते हैं नहान के पर्व। कुंभ में जो नहान के पर्व हैं, जैसा कि आपको पता है ये महाकुंभ का पर्व 2025 में स्टार्ट हुआ है 13 जनवरी से और ये चलेगा 26 फरवरी तक। तो 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी के बीच में कई सारे अलग अलग दिन हैं जिनमें के अलग अलग लगभग 7 ऐसी तिथियां हैं जिनमें कि संगम नहाने का अलग ही महत्व है। जैसे कि 13 जनवरी जब लोहड़ी का दिन था, और 14 जनवरी जिस दिन शाही स्नान माना जाता है, मकर संक्रांति थी जिस दिन। एंड उसके अलावा 29 जनवरी को भी शाही स्नान माना जाता है और उस दिन मौनी अमावस का दिन था। इसके अलावा जो नेक्स्ट स्नान का दिन पड़ने वाला है वो है 3 फरवरी को। उस दिन भी लोग शाही स्नान मानते हैं। और देन उसके बाद 4 फरवरी, 12 फरवरी और फिर 26 फरवरी को लास्ट नहान का दिन माना जाता है जिस दिन शिवरात्रि है। और इस दिन लोग शिव जी की आराधना करते हैं और शिव जी का अभिषेक भी करते हैं गंगा जल से। आइए हम बात करते हैं इस बारे में कि किस तरह के लोग आते हैं महाकुंभ पर्व में, किस तरह के लोग इकट्ठा होते हैं इस महान पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए। लगभग हम 2-3 ग्रुप से में डिवाइड कर सकते हैं इन लोगों को। जैसे कि एक ग्रुप है जो महाकुंभ में प्रयागराज पहुंचता है कल्पवास के लिए। जैसे कि आपने सुना होगा वहाँ पर लगभग 1 महीने के लिए लोग वहाँ पर पहुँचते हैं माघ के महीने में। और लगभग हर साल वो लोग कल्पवास करते हैं जिसमें कि वो बिल्कुल सिंपल लाइफ स्पेंड करते हैं एक टेंट के अंदर। और वहाँ पर ही वो खाना बनाते हैं, वहाँ पर ही एवरी डे वो स्नान करते हैं संगम में जाकर। और उसके अलावा वहाँ पर वो ध्यान पूजा वगैरह करते हैं। तो वो एक अलग ही माहौल होता है वहाँ पर कल्पवासियों का। एंड दूसरा ग्रुप ऑफ पीपल है जो कि है बहुत हमारे बड़े बड़े साधु महात्मा संत जो अलग अलग जगह से इनके आश्रम कहाँ कहाँ बने हुए हैं पूरे देश से। सारे साधु संत और महात्मा लोग सभी लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं प्रयागराज में कुंभ के टाइम पर। स्पेशली ये जो महाकुंभ का पर्व है इसमें तो सब तरह के साधु संत बड़े बड़े आए हुए हैं अपने आश्रम या अपने अखाड़ों को लेकर। तो वो लोग यहाँ पर रहते हैं एंड एवरी डे वो लोग संगम स्नान करते हैं और तरह तरह के प्रवचन भी देते हैं वहाँ पर। आराधना करते हैं, मंत्रास का उच्चारण करते हैं। उसके अलावा लास्ट में आता है एक ग्रुप ऑफ पीपल जो कि सिंपल लोग हैं और वो उनका मेन मोटिव है कि वो प्रयागराज या मेला, कुंभ का जो मेला है, कुंभ का जो पर्व है उसको घूमना चाहते हैं या उसको एंजॉय करना चाहते हैं या संगम नहाना चाहते हैं, वो उसके लिए आते हैं। तो ऐसे लोग मोस्टली 1 या 2 दिन के लिए ही आते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे कि महाकुंभ का पर्व इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों है। हम सभी ने सुना है जो पौराणिक काल से, जो पुराने समय से जो बहुत सारी कथाएं इसके बारे में प्रचलित हैं, इसके बारे में कही जाती हैं। जैसे कि सबसे पहली चीज़ तो यही है कि जो ये माघ का महीना है ये अपने आप में ऑस्पिशियस मंथ होता है। और इस समय जो ग्रह नक्षत्र और जो भी ऐसे ऑस्पिशियस जो माहौल होता है, जो ऑस्पिशियस डेज होते हैं, उसका अपना अलग ही महत्व है। उस समय गंगा नहाने का या संगम में नहाने का अलग ही महत्व है। तो वो एक उसका महत्व बताया जाता है। उसके अलावा ऐसी मान्यता है कि जब देवों में, सुर और असुरों में, यानी कि देवों में और राक्षसों के बीच में जब युद्ध हुआ था उस समय, और उसके बाद जब समुद्र मंथन हुआ था, तो अमृत की कुछ बूंदें जो कुछ जगहों पर ऐसा बताया जाता है कि गिर गई थी। ऐसा माना जाता है कि 4 ऐसे तीर्थ स्थान हैं जहाँ पर अमृत की कुछ बूंदें गिरी थी, जिनमें से एक है हरिद्वार, दूसरा है प्रयागराज, तीसरा है उज्जैन और चौथा है नासिक। तो ये 4 ऐसी जगह हैं जहाँ पर कुंभ के मेले लगते हैं एवरी ईयर। ऐसी मान्यता है लोगों में कि माघ के महीने में अगर वो लोग संगम स्नान करते हैं, गंगा स्नान करते हैं, तो उन्हें अमृत की प्राप्ति होती है। तो ये एक तरह की मान्यता है लोगों के बीच में। और इसके अलावा मुझे ऐसा लगता है एक बहुत बड़ा जो अट्रैक्शन है वो ये भी है कि इस समय पर, जैसे हमने बात किया कि बहुत बड़े बड़े साधु महात्मा अपने अपने अखाड़ों के साथ, आश्रम वालों के साथ में आते हैं इस जगह पर। और इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल और ऑस्पिशियस माहौल वहाँ पर क्रिएट होता है कि उसका जो
एक वाइब्रेशन है वो अलग ही होती है, उसकी जो एनर्जी है वो अलग ही होती है। तो इन सब चीज़ों की वजह से इस महाकुंभ पर्व का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और यही रीज़न है कि सभी लोग इस पर्व में संगम नहाने का, महाकुंभ में जाने का फ़ायदा लेना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि वो कहीं न कहीं इस महाकुंभ यात्रा का इस महाकुंभ पर्व का पार्ट बने और वो वहाँ पर जाकर घूम कर आएँ। इसके अलावा जो लोग कल्पवास में जाते हैं उनका भी अपना अलग ही इंटरेस्ट है, क्योंकि उनको वो एक समय मिलता है अपने आत्म ध्यान के लिए, जिस समय वो फोकस कर पाते हैं परमात्मा में और ध्यान कर पाते हैं पूरी तरह से, एकदम सिंपल लाइफ वो स्पेंड कर पाते हैं बाकी सारी चीज़ों को भूल कर। तो इसलिए कल्पवास के इनका भी अपना ही लोगों में अलग ही इंटरेस्ट और अलग ही उत्साह है। तो बेसिकली कुंभ के समय एक अलग ही माहौल होता है। एक तो गंगा और यमुना का संगम, इतना विशाल नदियों का तट, बहता हुआ पानी, बहता हुआ गंगा जल, उस नेचुरल वाटर में डायरेक्ट रिवर में जाकर नहाने का या वहां पर जाकर जो स्नान करते हैं, वहां पर जाकर जो डुबकियां लगाते हैं लोग, उसका एक अलग ही महत्व है और उसका एक अलग ही उत्साह है। ये एक बहुत ही ऑस्पिशियस मंथ है और डेज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर माघ का महीना तो चल ही रहा होता है, जनवरी से फरवरी के बीच में जिसको बताया जाता है माघ का महीना। और इसके अलावा लोग इस टाइम पर बहुत ज्यादा दान दक्षिणा भी करते हैं, पूजन हवन कराते हैं और सादा जीवन जीते हैं। जैसे कि हमने बात किया कि कल्पवास में लोग जाते हैं और उसके ऊपर से एक ही जगह पर जब किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए मिलते हैं, इकट्ठे होते हैं, जैसे कि संगम स्नान के लिए इकट्ठे होते हैं, तो एक उसका एक अलग ही महत्व हो जाता है। और ये सभी चीजें मिलकर उस जगह की एनर्जी को, उस टाइम पीरियड को एकदम बहुत ही ज्यादा स्पेशल और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बना देती हैं। जो सभी साधु संत और महात्मा लोग हैं वो वहाँ पूरे दिन ध्यान, पूजा, तप और मंत्रोच्चार वगैरह करते हैं। इन सब का ही रिजल्ट है शायद कि लोग अपने आप ही खिंचे चले जाते हैं इस पर्व का पार्ट बनने के लिए, वहां पर संगम में स्नान करने के लिए और उस तट पर प्रयागराज जाने के लिए। अगर आप भी जाना चाहते हैं प्रयागराज, महाकुंभ के पर्व का एंजॉय करना चाहते हैं, वहां उस पर्व का बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप जरूर जाइए। बस आप इस बात का ध्यान रखें कि पहले अपनी और अपनी फैमिली की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखें, पूरा इंतजाम कर लें आप, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा क्राउड वाला समय होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जगह जगह से लोग आते हैं कल्पवास के लिए और साधु महात्मा अपने अपने आश्रमों से आते हैं इस जगह पर, जो कि पूरे समय रहते हैं यहाँ पर और बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। घूमने वाले लोग अलग आते हैं जो मेला घूमने के लिए आते हैं या संगम में स्नान करने के लिए आते हैं। तो इसलिए उस समय ये समय जो होता है वो बहुत ही ज्यादा क्राउडेड होता है। आपने सुना ही होगा न्यूज में कि यहाँ पर करोड़ों लोग स्नान करने आ रहे हैं संगम में एवरी डे। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर हम किसी छुट्टी वाले दिन अपने शहर में किसी पर्टिकुलर मार्केट में, यानी कि मेन मार्केट में जाते हैं और वो भी स्पेशली अगर वो शादियों का दिन या फेस्टिवल का टाइम होता है, तो हम देख सकते हैं कि वहां पर कितनी भीड़ होती है, स्पेशली अगर हम किसी पीक आवर्स में जाते हैं। तो ये तो एक ऐसा पर्व है जो कि पूरा देश मनाता है और इसमें न सिर्फ अपने देश के बल्कि बाहर से भी, यानी कि विदेश से भी लोग आते हैं तीर्थ यात्रा के लिए। तो एक तरह का तीर्थ स्थल बोला गया है प्रयागराज। और प्रयागराज पहुंचना काफी आसान भी है, बाकी तीर्थ स्थानों की अपेक्षा प्रयागराज पहुंचना काफी काफी आसान पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की चढ़ाई नहीं है, किसी भी तरह की हिल्स नहीं चढ़नी होती, किसी भी तरह की सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, प्लेन रास्ता है और आसानी से पहुंचा जा सकता है वहां पर ट्रेन या बसेस के थ्रू। इवन बहुत सारे लोग कार से भी जाते हैं, तो बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं लोग, इसलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर प्रयागराज पहुंचते हैं स्पेशली कुंभ में नहाने के लिए। स्पेशली नहान वाले दिन का अलग ही क्रेज है लोगों में। उस दिन तो भीड़ चरम पर होती है अपने, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपना ध्यान रखें और कोशिश करें कि जिन दिनों में बहुत ज्यादा भीड़ होती है उन दिनों में ना जाकर आप उन दिनों में जाएं जिस समय भीड़ थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि इन भीड़ वाली जगहों पर भीड़ को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो गवर्नमेंट ने वैसे तो बहुत सारे इंतजाम किए हुए हैं कंट्रोल करने के लिए भीड़ को और मैनेज करने के लिए, बट स्टिल काफी सारी ऐसी चीजें हो जाती हैं जिनका आपको पता नहीं होता है इतनी भीड़ वाली जगहों पर जब हम जाते हैं। तो यही रीजन है कि ऐसी जगहों पर गाड़ियां अलाउ नहीं होती हैं और लोगों को पैदल ही काफी दूर दूर तक चल के जाना पड़ता है। कई लोग इस बात को पसंद नहीं करते हैं, बट ये सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बड़ा एरिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत बड़ा एरिया वहां पर लोगों के नहाने के स्नान के लिए होता है।
बहुत सारा बड़ा एरिया होता है जहाँ पर साधु महात्मा जो आते हैं, जो रुके होते हैं, उनके टेंट्स और उनके रहने के लिए इंतज़ाम होता है, और बहुत सारा ऐसा एरिया भी होता है जहाँ पर बहुत सारे लोग जो कल्पवास करने के लिए आए हैं, उनको जगह दी जाती है। तो बेसिकली काफ़ी सारा एरिया ऐसा होता है जो इन चीज़ों के लिए ऑक्यूपाई हो जाता है। और उसके अलावा जो भी रिसोर्सेज़ होते हैं, जो भी इंतज़ाम किए होते हैं, गवर्नमेंट ने जो इंतज़ाम किए हैं, वो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अलग-अलग तरह की स्टॉल्स हैं, खाना खाने के लिए, नहाने के लिए, या वॉशरूम्स बने हैं, तो वो सारी जगह बहुत सारी जगह इस यहाँ पर यूज़ हो जाती है। तो आप जब भी मन बनाएँ जाने का प्रयागराज महाकुंभ में नहाने के लिए, तो पहले ही अपने लिए ट्रेन या बस में रिज़र्वेशन सुरक्षित कर लें, और कोशिश करें कि सेम डे जाकर और उसी दिन रात में वापस आ जाएँ। तो डे जर्नी जो आप करते हो, तो उसमें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि वैसे भी होटल अभी अवेलेबल नहीं है, आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा, तो इट इज़ बेटर कि आप सेम डे जाओ, सुबह वहाँ पहुँच जाओ, और फिर वहाँ पर पूरे दिन आप स्नान करो, पूरे दिन आप जो भी करना चाहते हो, मज़े करो, आराम से घूमो पूरा मेला, एंड प्रयागराज में जो भी च चीज़ें देखनी है करो आप, उसके बाद आप रात की गाड़ी से आप वापस आ जाओ। तो अगर आप अकेले हो और आप डे ट्रिप पर जा रहे हो संगम स्नान के लिए, तो आपको कोई होटल लेने की भी ज़रूरत नहीं है, और आप अपने सामान को क्लोक रूम में रखवा सकते हो, जो कि आपको स्टेशन पर ही मिल जाएगा। जो कि आपको स्टेशन पर ही मिल जाएगा। तो बिकॉज़ होटल वैसे भी काफ़ी कॉस्टली भी होते हैं इस टाइम पर, तो इट इज़ बेटर कि आप अपना सामान, जो भी आपका सामान है, वो आप क्लोक रूम में रख दो, और आप सिर्फ़ एक छोटा बैग कैरी करो अपने साथ में, और मोबाइल फ़ोन और थोड़ा मनी आप कैरी कर सकते हो। और फिर आप निकल जाओ संगम तट पर जाने के लिए, और वहाँ जाकर आप स्नान करो, आराम से घूमो-फिरो इधर-उधर सब जगह सब चीज़ें कर लो, एंड देन फिर आजकल तो वैसे भी मनी की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मोबाइल से ही सारा काम हो जाता है, यूपीआई पेमेंट हो जाता है। पर हाँ, आप कुछ कैश अपने साथ ज़रूर रखना, बिकॉज़ आपको नहीं पता होता है इन जगहों पर, अगर कभी-कभी यूपीआई काम नहीं करता है, कभी-कभी जो मोबाइल का नेटवर्क है वो भी ठीक से काम नहीं करता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मोबाइल होता है, बहुत सारे लोग उस सेम जगह पर सेम टाइम पर ट्रांज़ैक्शन कर रहे होते हैं, चीज़ें कर रहे होते हैं, तो क्लैशेज़ होते हैं, नेटवर्क क्लैशेज़ भी हो जाते हैं कभी-कभी। तो हो सकता है उस टाइम पे काम ना करे, तो आपका कैश उस समय काम आ सकता है। तो और वो लोग जो अपनी गाड़ी से जाना चाहते हैं, तो आई वुड से इट इज़ बेटर कि आप अपनी गाड़ी से ना जाएँ, बल्कि आप ट्रेन से ट्रैवल करें प्रयागराज के लिए। क्योंकि वैसे तो गाड़ी ले जाना सेफ है, गाड़ी ले जाना अच्छा है, आप ले जा सकते हो ईज़िली, बट क्या है कि गाड़ी को बाहर ही रोक दिया जाता है, और फिर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा वहाँ से सारा सामान कैरी करके लेके जाना। संगम तट तक। तो इट इज़ बेटर कि आप ट्रेन से जाओ, तो क्योंकि स्टेशन से संगम तक बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, और वहाँ पर आपको बहुत सारी पब्लिक व्हीकल मिल जाएँगे, स्पेशली बसेज़ आपको मिल जाएँगी, जिसमें आप चढ़कर आराम से जा सकते हो, और संगम तट पर स्नान कर सकते हो। तो बस आप प्लान कर सकते हो कभी भी जाने के लिए, अगर आपको मौका मिलता है महाकुंभ के पर्व के टाइम पर जाने का, तो आप ज़रूर जाइए, और अदरवाइज़ आप इसके अलावा भी किसी भी 26 फरवरी के बाद भी आप प्लान कर सकते हो जाने के लिए महाकुंभ में संगम तट। संगम तो वहाँ हमेशा ही रहता है, बस हाँ, ये डेज़ और ये जो एक अलग माहौल है, जो बेसिकली जो मेनली आपको महाकुंभ के टाइम पर देखने को मिलता है, ये नहीं मिलेगा आपको, बट स्टिल प्रयागराज तो है ही, और वहाँ पर गंगा और यमुना का जो संगम है, वो आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। तो आप जिस भी टाइम पर, साल के किसी भी टाइम पर जाना चाहें, आप जा सकते हैं। और वहाँ पर आप जाकर उस संगम में स्नान भी कर सकते हैं, और पूजा-पाठ जो भी आपको कराना है, वो भी कर सकते हैं, और घूम भी सकते हैं, और सारी चीज़ों का मज़े ले सकते हैं। संगम तो वहाँ हमेशा ही रहता है, बस हाँ, ये डेज़ और ये जो एक अलग माहौल है, जो बेसिकली जो मेनली आपको महाकुंभ के टाइम पर देखने को मिलता है, ये नहीं मिलेगा आपको, बट स्टिल प्रयागराज तो है ही, और वहाँ पर गंगा और यमुना का जो संगम है, वो आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। तो आप जिस भी टाइम पर, साल के किसी भी टाइम पर जाना चाहें, आप जा सकते हैं। So thank you for listening, and